सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इस ईयर एंड को सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे और काम भी कर रहे होंगे। ठीक है। और जो लोगों ने नया स्टार्टअप किया इस बिजनेस के अंदर इस महीने या लास्ट महीने, वेरी कॉन्ग्रेचुलेट टू देम। एंड एक और चीज, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सबके कैमराज ऑन है, ऑफ है, क्या है। जस्ट अ सेकेंड। हर्षद, हर्षद आपके लिए मीटिंग नहीं है। आपको कहाँ से लिंक मिली? हर्षद, दिस मीटिंग इज नॉट फॉर यू। संकेत, अगर आपने मीटिंग का लिंक दिया है ये उनके लिए मीटिंग नहीं है। सो प्लीज हर्षद लीव कर दीजिए मीटिंग को। चलिए। एंड जस्ट अ सेकेंड, ज्योति कैमरा ऑन कर लीजिए। ज्योति, नीलम, गरिमा, नंदिनी गुप्ता, महेंद्र, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए, बाकी सबके कैमराज ऑन है, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। सोनाली कैमरा ऑन कर लीजिए। ललिता, सोनाली, ज्योति, बिंदिया, महेंद्र, नीलम, प्लीज कैमरास को ऑन कर लीजिए आप लोग। और कैमरास ऑन हो गए तो ऑफ नहीं होने चाहिए। ठीक है। चलिए। और कुछ पर्सन्स को आई गेस थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, जो भी है ठीक है। अब इस मीटिंग के अंदर आज क्या होने वाला है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, सारी चीजें बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। एंड बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से भी करने हैं। ठीक है। सो सारे पर्सन्स रेडी हो? एवरीवन तैयार हो नए साल के अंदर कुछ बढ़िया करने के लिए? हाँ जी। चलिए। ये जो न्यू ईयर होने वाला है आपका 2026, आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आज जो मैं चीजें बताऊंगा, जो मैं चीजें सिखाऊंगा, अगर आपने वो चीजें सही ढंग से कर लिया तो नो बडी कैन बीट यू इन दिस ईयर, इन दिस न्यू ईयर। ठीक है। एक दिन जस्ट बचा हुआ है और, ठीक है, ओनली 24 आवर्स आर लेफ्ट फॉर द ईयर टू एंड। 2026 आ रहा है और 2026 के अंदर कैसे आप सबसे बेस्ट दोगे अपना, जनवरी महीने से ही। और कैसे आप अपने लेवल्स को प्लान करोगे, किस अकॉर्डिंग प्लान करोगे। अगर किसी को मैनेजर बनना है तो कैसे बना जाता है, किसी को सुपरवाइजर बनना है तो कैसे बना जाता है, किसी को अगर इन फ्यूचर जो भी लेवल्स अचीव करना है तो वो कैसे किया जाता है, उसका मैं एक प्रॉपर रोड मैप आप सबको देने वाला हूं। और साथ में कि सर हमको बहुत जगह दिक्कत आती है, बहुत जगह स्किल्स पार्ट में दिक्कत आती है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो बेसिकली उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, अगले आने वाला ये मीटिंग जो होगा, अभी कितना बज रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 10:45 तक मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है। अभी 9:50 हो रहा है, 10:45 तक मीटिंग एंड हो जाएगी। एंड 1 घंटे के बीच आज हर एक चीज जो भी आपको चाहिए इस फील्ड में, अपना करियर बनाने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए, हर एक चीज मैं आज वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। एंड कसम से बता रहा हूं, आज अगर चीजों को आपने सीरियसली लेके फॉलो कर लिया, आप मेरे से भी आगे जा सकते हो इस बिजनेस में। समझ में आ गया? आप मेरे से भी आगे जा सकते हो इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम्स बिजनेस करते दौरान नहीं आती, बिजनेस करते टाइम, काम करते टाइम, फैमिली, पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप बिजनेस में लाते हो, तब प्रॉब्लम आती है काम करने में। सारी चीजों को लेके बात करूंगा। ठीक है। सो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट है इस मीटिंग का, दैट इज कि 2026 के अंदर हमको टोटल 12 महीने मिलेंगे, जैसे हर साल में हमको 12 महीने मिलते हैं। ओके। एंड टोटल जो आपके 12 महीने हैं, जस्ट अ सेकेंड, अर्पिता अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक छोटा सा आपको मैं काम देने वाला था। ठीक है। आपकी टीम से जो राम है, प्लीज एक बार आप राम की बिलिंग कर दीजिएगा। ठीक है, उनका कॉल आ रहा था बार बार। अगर अर्पिता आपको मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है। मैं आपको एक लिस्ट भेज रहा हूँ व्हाट्सएप के अंदर, उस अकॉर्डिंग आप बिलिंग कीजिएगा।
आपको मैं एक लिस्ट भेज रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग बिलिंग करना आप। ठीक है। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अर्पिता, मैंने आपको एक ऑडियो नोट शेयर किया है। आई थिंक आप इस मीटिंग में ही हो। जस्ट अ सेकेंड। आपको मैंने एक ऑडियो नोट शेयर किया, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप बिलिंग प्रोसीड करवा दीजिए। चलिए। सो लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टोटल 12 महीने हमारे पास है, करेक्ट, कि 2026 के अंदर हम फाइनेंशियली स्टेबल बन पाए। ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल बनना सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है। करियर बनाने के लिए और एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर नेक्स्ट ईयर से आपको जो करना चाहिए वो क्या है? सर कितनी सीसी करे, सर कितने डील्स पे काम करे, कितने लीड्स पे काम करे, कितने एनरोलमेंट निकाले, लेवल्स के लिए मेरे को ये लेवल करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? बस एनरोलमेंट से, सीसी से, या प्लानिंग से, या कोई एक या दो चीजों को करने से नहीं होता। अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपको सक्सेस अचीव करना है, आपको लेवल्स अचीव करना है, तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स नहीं, सारे बेसिक स्टेप्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरे यानी 30th ऑफ द डे, ठीक है, 30 दिन जब एक महीने का गुजर जाता है, अगर आपको 30 दिन यानी एक महीने के अंदर जो आपको लेवल अचीव करना है, जो आपको टारगेट अचीव करना है, किसी का टारगेट है 10 सीसी करना, किसी का 15 सीसी करना, किसी का टारगेट होगा 20 सीसी करना टोटल। अगर आप महीने के स्टार्टिंग में ये टारगेट लेते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वीक के अंदर उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपकी पहले वीक के अंदर कितने नोवेल्स बन जाने चाहिए, कितने लोगों की 5200 की बिलिंग आपके पास आ जानी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 तारीख तक कितनी सीसी आपकी हो जानी चाहिए, 15 तारीख तक कितनी हो जानी चाहिए, 25 तारीख तक कितनी हो जानी चाहिए। आपको हर एक चीज का हिसाब होना चाहिए। और पर डे आपका कितना एनरोलमेंट निकल रहा है। आपका अगर पर्सनल टारगेट है 8-10 सीसी करना फ्रंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए एनरोलमेंट पर डे आपका। और आपको अगर टोटल टीम को मिला के, जिनकी टीम है उनकी बात कर रहा हूं, टीम को मिला के 20-25 सीसी हिट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ यानी आपके एनरोलमेंट के साथ आपकी टोटल एनरोलमेंट कितनी है टीम की। मान लो आज अगर मैं हूं, मेरी टीम में 2 लोग हैं और मैं हूं, तो मैंने 2 एनरोलमेंट निकाला और मेरी टीम ने भी, दोनों ने मिलके 4 एनरोलमेंट निकाला, यानी हम सब ने मिलके टोटल 6 एनरोलमेंट निकाला। तो ये अगर मेरा टारगेट है 6 एनरोलमेंट डेली निकालने का, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। आज अगर मेरा टारगेट 30 सीसी महीने का करने का है और मेरी टीम में 5 लोग हैं, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरी महीने की 30 सीसी तब होगी जब मैं डेली 2 एनरोलमेंट निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है कल को अगर किसी भी कारणवश मेरा एक एनरोलमेंट निकलता है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरी 30 सीसी होने से मैं एक कदम पीछे ऑलरेडी आ चुका हूं। करेक्ट। सही बात है। अब सर ये कैसे हो? रेगुलर 2 एनरोलमेंट की स्टेबिलिटी, तो कभी कभार एनरोलमेंट नहीं भी निकलती है तो क्या करे, जीरो भी होती है, कभी कभार एक होती है, तो क्या करे? लीड्स की क्वांटिटी पर। ऐसा नहीं होता कि सर 2 एनरोलमेंट निकालने के लिए कितने लीड्स चाहिए।
जब आपको लेवल अप करना होता है, जब आपको अचीवमेंट्स करनी होती है, जब आपको सक्सेस चाहिए होता है, तो बात इससे नहीं बनती कि कितने लीड्स इस्तेमाल करे। हर एक का रेशियो अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो सर क्या करे इसके बदले? जब तक एनरोलमेंट नहीं निकलती तब तक लीड यूज करना है। यानी आपका टारगेट पूरा नहीं होता, उसको बोलते हैं पागलपन अपने लेवल के लिए। हाँ जी, आपसे बात कर रहा हूँ। फोकस ऑन द मीटिंग, स्क्रीन पे देखिए। समझ में आ रहा है आपको? जो भी न्यू पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, सबके लिए मैं बात बोल रहा हूँ। डजेंट मैटर कि आप कितने लीड इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका टारगेट 2 एनरोलमेंट गए, कभी 20 लीड्स में से आ जाते हैं, कभी 30 में आते हैं, कभी 40 में आते हैं, तो कभी 40 में नहीं भी आते हैं, कभी 50 इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी जो आपका क्वांटिटी है लीड का, हमेशा उससे 10 या 20 लीड ज्यादा लो। क्लियर? 10 या 20 ज्यादा लो। तो पहली चीज मैंने ये क्लियर कर दी। ठीक है? क्योंकि आपके रूट सही नहीं होंगे तो फल, फल छोड़ो, वो पेड़ ही नहीं उठेगा, वो प्रे ग्रो ही नहीं करेगा। फल तो दूर की बात है। समझ में आ गया? रूट्स मतलब आपके एनरोलमेंट होते हैं, रूट्स। और चलो ये भी गलत बताया, सॉरी, ये भी गलत बताया मैंने। एनरोलमेंट रूट्स नहीं होते, कन्फर्मेशन रूट्स होते हैं। कितने कन्फर्मेशन आप निकाल रहे हो। ठीक है? आप लोग अभी दो दो तीन तीन एनरोलमेंट निकाल के सोचते हो कि क्या है। दो दो तीन तीन एनरोलमेंट मतलब बहुत कुछ होता है। अगर मैं 2023 की बात करूं, जब मैं सुपरवाइजर बना था, हमारे ग्रुप के अंदर 5 एनरोलमेंट या 4 एनरोलमेंट अगर किसी ने कर दिया ना, वो बहुत कम मानी जाती थी। बहुत कम, वेरी लेस। एक इंसान, मैं खुद एनरोलमेंट निकालता 7 8 ऐसे करके, दैट वाज एवरेज। और अच्छा एनरोलमेंट मतलब 12 13, एक दिन का बता रहा हूँ। तब प्रतीक सर का सेशन चलता था। समझ में आ गया? और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी पर्सन्स कंफर्मेशंस कर रहे हैं, अगर आपको डेली जो एनरोलमेंट आप ले रहे हो, 2 एनरोलमेंट का टारगेट, 3 का टारगेट, 4 का टारगेट, आपको एक चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट इज डबल डिजिट कंफर्मेशंस। आपको अपनी डबल डिजिट कंफर्मेशंस रखनी पड़ेगी, यानी 10 से ऊपर। अभी अचानक से 10 नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपका कंफर्मेशन 4 हो पा रहा है, कोई बात नहीं, 5 हो पा रहा है, कोई बात नहीं, 6 हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपके 6 कंफर्मेशन हो रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट डे 7 या 8 तक खींचने की कोशिश करो। अगर 7 8 हो रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट सेशन में उसको 9 या 10 तक खींचने की कोशिश करो, बट कम नहीं। और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, जिस भी यहाँ पे मीटिंग में जितने भी लोग हैं, जिसने भी जिस दिन 10 कंफर्मेशन करी होगी, उनको श्योर शॉट एनरोलमेंट मिला है। जिसने भी 10 कंफर्मेशन करी होगी किसी भी सेशन के अंदर, उसको एनरोलमेंट मिलता ही है। समझ में आया? क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, एक बेसिक सी बात है कि अगर आप मान लो एक कटोरे में चावल भी रख दिए कुछ और दाल भी रख दिया कुछ, दोनों को मिक्स कर दिया, तो आप ऐसे करके एक पिंच उठाए, तो एक या दो दाल तो आएगा ही ना हाथ में। वो तो आपको पता ही है। इट्स लाइक दैट, कि अगर आप 10 कंफर्मेशन के ऊपर कर रहे हो, तो आपको एक दो एनरोलमेंट हाथ में आ ही जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। बट अगर 4 5 कंफर्मेशन में आप सोच रहे हो कि एक एनरोलमेंट आ जाए, दो आ जाए, दैट्स नॉट योर वर्क। एक सेशन में, एक दिन की बात नहीं कर रहा प्लीज, एक सेशन में 10 कंफर्मेशन प्लस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? हमारे टाइम में हमने, इनफैक्ट हमारे टाइम में क्या, मैं आपको एक चीज बताऊं, जनवरी में आप मेरे को दोबारा से एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर देखने वाले हो। क्लियर? जनवरी में दोबारा से एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर देखने वाले हो। मैं खुद रेगुलर एनरोलमेंट निकालूंगा, आप खुद देख लेना। ठीक है? आई नो मेरे को टाइम मैनेज करना पड़ेगा,
तो मेरे को एनरोलमेंट करने का टाइम नहीं मिलता, फिर भी आप लोगों से ज्यादा सीसी का बिजनेस बना लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चीजें अपने लिए मैनेज करना आता है, चाहे 10 प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। समझ में आ गया? बट वो चीजें आप भी कर पाओगे, और आपके साथ आप सबके प्रॉब्लम्स को बिजनेस के मैनेज करते हुए भी मैं आई कमिट दिस थिंग कि मैं जनवरी मंथ में 8 सीसी से ज्यादा फ्रंट करूंगा ही करूंगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। और आप सबकी सीसी भी कराऊंगा। क्लियर? दैट इज द थिंग। अभी कैसे करूंगा मैं, वही चीज मैं आपको भी सिखाऊंगा। सर हम आपको तो सारा कुछ आता है, आपको प्रॉब्लम, हमें तो प्रॉब्लम आती है। आपको जो प्रॉब्लम आती है उसको भी सॉल्व कर दूंगा। और बताओ, आपको फॉलोअप में दिक्कत आती है, वो भी अभी सॉल्व होने वाली है। आपको एनरोलमेंट में दिक्कत आती है, वो भी सॉल्व होने वाली है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं होते बिजनेस में, वो भी सॉल्व होने वाला है। आप करने की क्षमता रखते हो कि नहीं, पहले आप ये देखो। पहले बैटल यहां जीता जाता है, फिर रियलिटी में। समझ में आया? चलिए। सो आज मैं जो बेसिक प्लानिंग आपको देने वाला हूँ, ठीक है, एक बार हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कि सर हमको अगर मान लो अप्रैल मई जून, जून या जुलाई तक किसी को अगर मैनेजर करना है, ठीक है, जून या जुलाई तक किसी को अगर मैनेजर करना है, तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए? नया साल आ रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है, अच्छे लेवल सेट करने, सीसीस अच्छे करने, तो क्या होना चाहिए? शुरू करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। ये सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर का ये बेस कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, ठीक है? जुलाई हो, जून हो, जुलाई हो, डजेंट मैटर, बट बनो तो सही। समझ में आया? बनो तो सही आप। चलिए, पूरा प्रैक्टिकल प्लानिंग देने वाला हूं। कैसे आप मैनेजर बनोगे, कैसे सुपरवाइजर बनोगे, कैसे असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, सारी चीजें क्लियर। और बनते हुए जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनका भी सोल्यूशन मिले, एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोजिंग, जो हमको खुद ही सिखाने वाला हूं। बस मेरी बातें सुन लिए तो काम आएगा, ठीक है? मेरी बातें सही ढंग से सुन लिए तो ही काम आएगा। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख जानी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी प्रॉपर तरीके से। हाँ जी। जस्ट अ सेकेंड। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये 2026 को प्लान कैसे करें, ठीक है, एक बार हम उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, प्लान कैसे करना है? जैसे कि मान लो, हम्म, जैसे कि आपके पास अभी कौन सा महीना है? आपके पास है जैन, ठीक है। जैन 2026, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो, प्रॉपरली प्लीज फोकस कीजिए मीटिंग के अंदर। हाँ जी।
आपसे ही बात कर रहा हूँ। प्लीज फोकस ऑन द मीटिंग। चलिए। तो जनवरी के अंदर सर कितनी सीसी करनी चाहिए, जरा बताइए हमको। चलिए। आपके पास टीम है, आपके पास नहीं है, डजेंट मैटर। आपके लिए सीसी करना प्रैक्टिकल है। समझे? आपके क्या बोला मैंने, आपके पास टीम है, आपके पास टीम नहीं है, बट जैन में जो प्लानिंग बताने वाला हूं वो आपके लिए प्रैक्टिकल है और आसान भी है। आसान नहीं बोलूंगा, सिंपल है, बट मुश्किल नहीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली सर कितनी सीसी करनी चाहिए हमको जैन में, मैनेजर कैसे बनता है, एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं मैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ठीक है। सिंपल तरीके से एक चीज देखो आप, जैन में कितनी सीसी करनी चाहिए, बता देता हूँ जैन में कितनी सीसी करनी चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा चलो, प्लानिंग ऐसे पहले ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, देखते हैं आप लोग क्या बताते हो, आप लोगों के माइंड में क्या है। जल्दी से ऑन द चैट बता दीजिए। चैट मैंने ओपन करके रखा है, प्लीज बता दीजिए जरा, कितनी सीसी करनी चाहिए फटाफट एवरीवन। 42 रिप्लाईज आने चाहिए मुझे, फटाफट। कितनी सी करनी चाहिए? हाँ जी, आपसे बात कर रहा हूँ, फोकस कर लो मीटिंग में। चैट में रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, कितनी सीसी करनी चाहिए हमको जैन में, ताकि हम मैनेजर तक पहुंच पाए। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। ओनली 15 रिप्लाई आए हैं बस, जल्दी से एवरीवन। दिव्या, अक्षरा, सोनाली, वर्षा, संदीप, हर्षिता, एवरीवन, मनीष, जल्दी से बता दीजिए ऑन द चैट। सबके रिप्लाई चाहिए मुझे, देखते हैं कौन एक्टिव है सही ढंग से। पल्लवी, ज्योति, नंदिनी, निशा, महेंद्र, हेमंत, अर्पिता, साक्षी, कृषु, पारिश्मिता, एवरीवन। ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों का आंसर क्या है, दैट इज 10 सीसी, जो कॉमन आंसर देखा मैंने। बहुत सारे का 8 को, बहुत सारे का 14 सीसी। ठीक है। चलिए। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर मैनेजर इज कि आपको, अगर कभी मैनेजर लेवल विद इन, यानी कि आप जब सीसी करना स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज समझना मेरी बात को, आप जब सीसी करना स्टार्ट करते हो, अगर ये जो मैं लाइन बताने वाला हूं, जो लाइन मैं अभी समझाने वाला हूं, अगर ये बात आपके कानों में नहीं, दिमाग तक, दिल तक नहीं पहुंची, आपका लेवल नहीं निकलेगा। क्लियर? समझ में आया? तो प्लीज 100 नहीं, 200% कंसेंट्रेशन से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक है? 100 नहीं, 200% कंसेंट्रेशन से सुनिए। दैट इज कि अगर आपको अपना लेवल निकालना है, तो जनवरी में आपको 10 सीसी का बिजनेस करना है, 10 सीसी प्लस का बिजनेस करना है, यानी 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर फ्रॉम योर टीम। क्लियर? समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? सबसे पहला स्टेप सबके लिए, जो लोगों ने लास्ट मंथ कुछ सीसीज उठाए हैं, 15-20 सीसीज उठाए हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए सेकेंड मंथ से काउंट हो जाएगा। ठीक है? बट मैं इनिशियल स्टार्ट कर रहा हूं, इनिशियली बता रहा हूं। ठीक है? दैट इज, अगर आपको मैनेजर करना है तो आपको जनवरी में 10 सीसी करना पड़ेगा, बट एक कंडीशन है। पता है कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपकी 10 सीसी का बिजनेस ना, हाँ जी, आपकी 10 सीसी का बिजनेस ना 15 जैन तक हो जाना चाहिए, तभी पॉसिबल है। समझे?
आपके 10 सीसी का बिजनेस 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सर बाकी 15 दिन क्या करेंगे, बताता हूं। दो तरीके से इंसान फॉरएवर में काम करता है, ठीक है। दो तरीके से इंसान फॉरएवर में काम करता है। एक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ। एक है अचीवर, एक है अचीवर और एक है स्ट्रगलर। आपको कौन सा बनना है? एक होता है अचीवर और एक होता है स्ट्रगलर। तो आपको अचीवर बनना है कि स्ट्रगलर बनना है, बताइए जरा। हाँ जी। अचीवर बनना है कि स्ट्रगलर बनना है? अचीवर बनना है। जो अचीवर्स होते हैं, आप देखते हो ना, स्क्रीन बोल रहा हूँ, सक्सेस डे के अंदर लगातार अचीवमेंट्स होते हैं। लगातार ग्रुप मीटिंग्स के अंदर, कृष्णा सर के मीटिंग्स के अंदर देखो इतने सारे अचीवमेंट्स होते हैं। तो अचीवर वाली कैटेगरी अपना टारगेट जो मेन होता है 15 तारीख तक खींच लेता है। और जो स्ट्रगलर होता है वो 30 जन तक खींचेगा। स्ट्रगलर क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि उसका स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल तो इसमें भी आएगा और बल्कि इसमें ज्यादा आएगा, ठीक है। 15 जन तक करने के लिए स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे। बट अगर ये इंसान ने 15 तक अपना 10 सीसी का बिजनेस, यानी 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर, 5 पर्सन की 2 सीसी करवा दिया ना, तो वो अपने अगले मंथ को प्लान करना स्टार्ट कर देगा। इज इट क्लियर? जो अचीवर है वो एक बार दिखावे के लिए अचीवर नहीं होता, एक बार दिखावे के लिए वो स्ट्रगलर बनता है। क्लियर? दिखावटी का सुपरवाइजर, दिखावटी का अचीवमेंट। बट हाँ, बहुत सारे लोग यहां से भी बढ़ के आगे तक अचीवर बन जाते हैं। बट जो इस इंडस्ट्री से मैंने खुद गलती की है, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हुए, क्योंकि मैंने भी मेरा सुपरवाइजर लेवल ना 28 फेब को करा था, न्यू ईयर के, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, समझे। 28 से लास्ट, आपको पता है कि क्या बोलते, टोटल 28 डेज होते हैं फरवरी के अंदर, ठीक है। मैंने भी लास्ट डेट को करा था। और लास्ट डेट को करने के वजह से मैंने जो स्ट्रगल फेस करा, वो गलती आप लोग ना करो, वो मिस्टेक आप लोग ना करो, जो मैंने इस इंडस्ट्री से एंड बिजनेस से सीखा है। दैट इज, अगर आप अपना लेवल प्लान कर रहे हो तो आपको 15 तक अपने मैक्सिमम टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, या मटेरियल को तो एटलीस्ट तैयार करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए। अच्छा एक चीज बताऊं, इससे फायदा क्या होगा? अगर मेरा जनवरी में टारगेट होता है 10 सीसी का, तो मेरा फेब में पता है कितने का टारगेट होना चाहिए मैनेजर करने के लिए? फेब में होना चाहिए 25 सीसी का। क्लियर? फेब में होना चाहिए 25 सीसी का। समझे? हाँ जी। बट एक कहानी समझाता हूं मैं आप लोगों को। इस बात को आप समझ नहीं पाओगे ना, आप इन फ्यूचर जाकर रिलेट करोगे, ठीक है। इन फ्यूचर जाकर रिलेट करोगे। 10 सीसी करने का ना आपके पास दो तरीके हैं, करेक्ट। 10 सीसी करने का ना आपके पास दो तरीके हैं। एक, 15 जैन तक एज अ अचीवर, और 30 जैन तक एज अ स्ट्रगलर, ठीक है। चलो, दोनों से ही कितनी सीसी निकली? 10 सीसी निकली, ठीक है। समझे? अब इसने 15 दिन, 15 डेज जो बाकी बचे हुए हैं,
उसने क्या किया, नोवस फॉर फेब निकाला। हाँ, जिन्होंने 2 सीसी इस मंथ कर लिया तो शायद 10 की जगह शायद 15 सीसी हो गई, और अच्छी बात है। ठीक है, बट ये 15 दिन में क्या करेगा, एटलीस्ट अपने लिए 8 से 10 क्या निकालेगा, फ्रंट नोवस। क्या बोला मैंने, फ्रंट नोवस। तो 15 दिन एनफ है 8 से 10 नोवस निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि मैं हूं अचीवर एंड मैंने 15 तारीख तक मैंने मेरा 10 सीसी निपटा दिया। क्लियर। अब मेरे पास पूरे 15 दिन किस चीज के पड़े हुए हैं, नोवस निकालने के लिए। करेक्ट, समझे मेरी बात। अब मैं 15 दिन में आराम से 8 से 10 नोवस निकाल लूंगा, मेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा लेवल निकल चुका है। अब ये क्या करेगा, जब फेब मंथ स्टार्ट होगा तब अपनी टीम में जो एस है उनका 15 फेब तक क्या कराएगा, टारगेट अचीव कराएगा। और उसने जो 8 से 10 नोवस निकाले थे उसका 2 सीसी कराएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा उसको कि 15 फेब तक जो उसका टारगेट था, या तो 10 से 15 सीसी का बिजनेस उसका कंप्लीट हो चुका होगा। करेक्ट, सही बात है। ठीक है, और 10 से 15 सीसी का अगर बिजनेस कंप्लीट है और अगर आपके पास पूरा 15 दिन और बचा है तो आप क्या करोगे, और 10 सीसी निकालोगे। करेक्ट है, और 10 सीसी निकालने के लिए आपके पास 5-6 लोग और होंगे। करेक्ट, उनका हॉट मार्केट होगा। करेक्ट, तो क्या 5 से 6 लोगों को मिला के, आपको खुद को मिला के 5 एस करना बहुत मुश्किल काम है। एक इंसान से, टीम से अगर एक हॉट मार्केट का पर्सन भी आ जाता है तो भी बात बन जाती है, जरूरत से ज्यादा एस बनते हैं। करेक्ट, तो 25 सीसी का टारगेट क्या होता है जी, अचीव होता है। और जब आपने देखा कि पहले मंथ, लास्ट मंथ का 10 सीसी हो गया, नेक्स्ट मंथ का 15 सी 25 सीसी हो गया, फिर आप अपना मोमेंटम, हाँ जी, पकड़ चुके हो मैनेजर का। क्लियर, 25 सीसी कर लिया, और लास्ट के जो कुछ डेज में कुछ नोवस और निकलेंगे एक्स्ट्रा, यानी 15 दिन के अंदर। ऑफ कोर्स सी बात है, 5 नोवस तो नहीं निकलेंगे ना, 5-6 नोवस तो नहीं निकलेंगे, वो भी 5-6-7-8 लोगों को मिला के। अच्छा सर, आप ऐसा क्यों बता रहे हो कि 5-6 लोगों को, 7-8 लोगों को मिला के, क्योंकि आपके टीम में जो जो भी लोग थे ना, मैंने क्या बोला, उनका भी टारगेट आपने 15 के अंदर अचीव करवा लिया है, तो वो भी तो फ्री है ना। हाँ जी, समझ रहे हो। अपने खुद के टारगेट के साथ साथ 15 तक उनका टारगेट टारगेट भी तो करवा लिया था। अब आप प्लानिंग करोगे नोवस बनाने की। करेक्ट, समझे। अब आएगा मार्च का प्रिपरेशन जो आपका अभी से चालू होगा 15 के बाद। ठीक है, ताकि आप, आपके नेक्स्ट मंथ की पता है कितनी सीसी की टारगेट है, मार्च में है 25 के बाद 35। क्लियर, 25 के बाद 35। तो आपने प्रिपरेशन तो ऑलरेडी चालू कर दिया, तो सेम तरीके से आपकी 35 क्या कंप्लीट नहीं होगी एज अचीवर, बताइए। आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है अपनी टीम के साथ। 35 डन, 35 के बाद अप्रैल में आपका टारगेट रहेगा 45। ओनली 10 सीसी एक्स्ट्रा। करेक्ट, 10 ऐसे एक्स्ट्रा। सेम तरीके से नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि आपके 35 सीसी न्यू मतलब क्या, 17 से ज्यादा लोग आपकी टीम में और आए हैं ना, 17 से ज्यादा लोग आपकी टीम में और आए हैं। तो आपके 4th मंथ में 45 सीसी खींचना मुश्किल है, बताइए, मुश्किल है क्या।
एक सेकंड, हाँ। चलिए। अप्रैल में 45 हो गया। फिर नेक्स्ट महीना कौन सा आता है? सॉरी, मई। मई में क्या किया? यहाँ पे 45 किया, यहाँ पे बस 5 सीसी और ज्यादा किया, 50 सीसी। क्लियर? क्या 5 सीसी करना बहुत बड़ी बात है एक्स्ट्रा? नहीं, क्योंकि आपकी टीम में और भी ज्यादा लोग हैं अभी। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, कितना हुआ? 25, 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 50 कितना होता है? बताइए। 25, 35, 45 और 50 कितना होता है? 155 सीसी। नहीं बन रहे हो मैनेजर? बताइए। दिस वॉज एज सिंपल एज दैट। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? हाँ जी। हेमंत, अर्पिता, क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? एवरीवन इन द मीटिंग? बट सर, ये मैक्सिमम लोग कर क्यों नहीं पाते इतनी जल्दी? बताओ उसका कारण। बताओ उसका कारण। उसका कारण है कि रास्ता चुनना था ये, बट कंफर्ट जोन ने यहां लाके रख दिया। ये छोटा सा डिफरेंस बस, समझे? ये बहुत माइनर सा डिफरेंस एक मेजर चेंज लाता है। कैसे? अब मैं समझाता हूं 30 जैन तक अचीव करने का हालत क्या होगा। अगर आप 30 जैन में अपना सुपरवाइजर करोगे, अगर आप 30 जनवरी में अपना सुपरवाइजर करोगे, है ना? तो आपने 10 सीसी किया जैन में। करेक्ट। हो गया आपके प्लान के अकॉर्डिंग, फाइन। उसके बाद आएगा फेब। फेब में कितनी करनी थी आपको फॉर मैनेजर? 25। आपके पास अभी नोवस है? नहीं है, क्योंकि हमने सुपरवाइजर करने में ही सारा टाइम लगा दिया। करेक्ट। नोवस नहीं मतलब? अब क्या करोगे? आप पहले खुद का फ्रंट देखोगे। फिर खुद का फ्रंट करते करते कितना तारीख होगा? 10 से 15 तारीख में भी आपने 6 सीसी किया। 15 दिन गए। अब है टीम। टीम में है टोटल 5 लोग, 5 6 लोग जो भी है। ठीक है। अब उनको करोगे गाइड। गाइड करते हुए आप सोचोगे इनका प्लान, इनका लेवल प्लान करोगे या सीसीस प्लान करोगे? कि इसको मुझे 4 सीसी कराना है, इसको मुझे 6 सीसी कराना है, इसको मुझे 2 सीसी कराना है, इसको मुझे 8 सीसी कराना है। जब शुरू ही कर रहे हो 15 के आसपास, तो रिजल्ट निकलेगा कब? 25 के आसपास उनके नोवस तैयार हो जाएंगे। करेक्ट। और गिन चुन के 5 से 10 सीसी उठेगी शायद। 10 सीसी नहीं उठेगी, पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, मैं 10 सीसी लिख देता हूँ। चलो, चलो 10 ही मान लिया। आपने 6 किया, आपकी टीम से 10 निकाला, कितना हुआ जी? 16 सीसी। करेक्ट। गया प्लान? गया मैनेजर? फिर आप सोचो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के लिए नोवस थे, बनाया था। ये 16 सीसी तो 30 तारीख तक खींची है। अगेन कौन? समझ में आ रहा है क्यों स्ट्रगलिंग है? फिर से नेक्स्ट मंथ। अगेन ट्राई ऑन मार्च, अप्रैल,
मई, जून, ट्राई करते करते एक महीना ऐसा आ जाएगा अचानक से जब हाई सीसीज उठेगा। आएगा, ऐसे में भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं होता, आएगा। जब सीसीज हाई उठेंगी अचानक से आपकी टीम में भी अच्छे लोग आएंगे, सीसीज भी हाई उठ गए। ठीक है, इनफैक्ट इस तरीके से भी ज्यादा सीसीज उठेंगी, इससे भी ज्यादा सीसीज, यानी एक महीने में अचानक से 50 या 45 हो जाएगा। ठीक है, अचानक से होने के बाद क्या होगा? अब मैनेजर का तो 1-2 महीने का बेस एक साथ में बन गया, करेक्ट। अब आप नेक्स्ट मंथ में उसका डबल सीसी हिट करने की कोशिश करोगे ताकि आपका मैनेजर हो जाए। ठीक है, बट वही वाली बात कि आपकी पहले से नोवस की प्रिपरेशन रहती है, नहीं रहती है, देन द सीसीज विल अगेन गो डाउन। तो ये अप डाउन, अप डाउन, ऐसे करते करते स्ट्रगलिंग चलता जाएगा। समझे? फिर एक दिन आएगा आप मैनेजर भी बनोगे। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हो गए टीम में, और धीरे धीरे एवरेज सीसी आपकी बढ़ने लगी। जहां पे 16 हो रहा था, वहां पे 35 होने लगी। बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। समझ में आया अब कि लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं? समझ में आया? एक बेसिक चीज, एक बेसिक डिफरेंस अचीवर के और स्ट्रगलर के बीच। मंथ कभी 1 तारीख चालू नहीं होता। मंथ चालू होता है हमेशा 15 तारीख को भी नहीं। 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक भी आप नोवस निकालो। आपको क्या गारंटी, आपके पास क्या गारंटी कि जो 15 से लेके 20 तारीख तक आप नोवस निकालोगे वो इसी मंथ दूसरी करेंगे? ये नहीं गारंटी, नहीं है ना। बट निकालना तो आपके हाथ में है। इस मंथ ना करें, नेक्स्ट मंथ तो हो सकता है। बट अगर इस ही मंथ कर दे तो आप अपने टारगेट को सरपास करते हो, यानी टारगेट से ज्यादा सीसी करते हो, तो फायदा किसका है? आप ही का है। इनकम ज्यादा किसको आएगा? आप ही को आएगा। एज सिंपल एज दैट। 10 की जगह, जनवरी में 10 की जगह अगर 15 सीसी हो जाए, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? 15 की जगह 20 हो जाए, क्या दिक्कत है? क्लियर? तो आप अपना रूट चूज कर लीजिए। अचीवर के तरीके से जाना है कि स्ट्रगलर के तरीके से, क्योंकि दोनों ही एक टाइम पे मैनेजर बन जरूर जाते हैं, बट हौसला बार बार टूटता है स्ट्रगलर का। ठीक है, डिमोटिवेट होता है बार बार स्ट्रगलर। क्यों? क्योंकि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं तो इतना मेहनत कर रही हूं, मैं बन क्यों नहीं पा रही हूं, मैं बन क्यों नहीं पा रहा हूं? ये सवाल आएगा माइंड में। ये वजह यही है कि आप अपना जो टारगेट हिट करने का डेट सिलेक्ट किया हो ना, दैट इज रॉन्ग। समझे? आपका डेडलाइन 15 ही होना चाहिए। क्लियर? अगर 15 तारीख तक भी 10 नहीं 8 सीसी होती है, बट स्टिल आपके हाथ में 2-3 नोवस और है, दैट इज गुड, दैट इज इवन बेटर। समझ में आया? क्योंकि आपके पास 10 सीसी में भी नहीं हुआ हो, मे बी उसको 2-3 दिन टाइम लगे और दो पैसा अरेंज करने में, बट आपके पास मटेरियल तो तैयार है ना 10 सीसी का, कि ये तो हो जाएगा, कंफर्म है। चाहे एक दिन डिले करें, एक दिन पहले करें, ऑलवेज ट्राई टू सरपास योर टारगेट। ठीक है, समझ में आ गया? सो मैनेजर करने के लिए बेसिकली कुछ भी नहीं, अगर अचीवर के तरीके से जाओ, सिंपल सी बात है। मुश्किल, अगर पहले महीने जनवरी या फेब मंथ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल झेल लोगे ना 15 तारीख को अपने टारगेट को हिट करने के लिए, तो मार्च अप्रैल में स्ट्रगल होगा ही नहीं। अभी स्ट्रगल करोगे तो तब ऑटोमेटिक नोवस बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हैबिट आप पालोगे वही आप अपने डाउनलाइंस तक भी करवा पाओगे। ठीक है, समझा पाया मैं? एंड मैनेजर बनने का एक सिंपल रूट है,
जैन में किक स्टार्ट करो फ्रॉम 10 cc, फेब में 25, मार्च में 35, अप्रैल में 45, मई में 50। क्लियर? बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बस ये वाला पीरियड, दैट दिस इज योर गोल्डन पीरियड। समझे? ये छोटे टारगेट्स को अचीव कर लोगे ना, हो जाएगा, बिलीव मी, हो जाएगा। ठीक है। और सबसे पहला चीज, ये 10 cc 15 फेब से पहले। और आप लोग अगर पता हो, हमेशा मैं जिससे भी बात किया हूं, जिसको भी लेवल को लेके गाइड किया हूं, हमेशा मैं एक ही चीज बोला हूं कि 15 फेब के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यानी 15 तारीख, महीने के 15 तारीख से पहले होनी चाहिए। ठीक है। और मंथ आपका स्टार्ट पता है कब होता है? जो अचीवर होता है उसका मंथ पता है कब स्टार्ट होता है? उसके खुद के फ्रंट के लिए मेनली 20 तारीख को। जिसकी टीम में बहुत सारे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसकी टीम में कोई लोग नहीं उनकी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये दो चार लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो एटलीस्ट सुपरवाइजर्स है। आप लोगों की स्टार्ट होती है मंथ फ्रॉम 20th ऑफ द मंथ। समझ में आया? 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी सुपरवाइजर है, आगे आने वाले अपकमिंग सुपरवाइजर्स है, आपका भी ये रूटीन रहने वाला है। दैट इज कि हर महीने के 20 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच आप अपना फ्रंट एनरोलमेंट एंड नोवस तैयार करो आपके नेक्स्ट मंथ के लिए, ताकि 10 तारीख होते होते आपका, या 15 तारीख होते होते आपका टारगेट अचीव हो जाए आपके फ्रंट का, आप टीम में फोकस कर पाओ। ठीक है। 1 तारीख से ही टीम में फोकस कर पाओ, क्यों? क्योंकि आप जो 20 तारीख से लेके 30 से 31 तारीख तक मंथ एंड के दौरान आपका दो काम रहता है, पता है क्या? जो लीडर्स है उनका दो काम रहता है, दैट इज खुद के लिए एनरोलमेंट निकालना, खुद का नोवस निकालना, और टीम की क्लोजिंग करना। दैट्स इट। समझे? ताकि 1 तारीख को जाके आप एनरोलमेंट करने ना बैठ जाओ, 1 तारीख से आप पूरा टीम के ऊपर फोकस कर पाओ। समझे? क्लियर हुआ? दैट इज द थिंग। एंड ऑलवेज ट्राई, फॉरएवर का सबसे ज्यादा कोर बिजनेस होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज 4 cc बिजनेस बिफोर 7। समझे? यानी ऑलवेज अचीव योर 4 cc बिजनेस बिफोर 7। 7 तारीख से पहले 4 cc का बिजनेस कर लो। चाहे आपका 10 cc का टारगेट हो, कुछ भी सीसी का टारगेट हो, मिनिमम 4 cc 10 तारीख से पहले कर लो। समझ में आया सबको? इनफैक्ट मैंने 4 cc तो नहीं, चार भी नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट 3.8, मतलब 0.2 cc कम है, 3.8 cc का बिजनेस कसम से अभी भी रेडी है, जो मैं जनवरी के 1 या 2 तारीख को, 1 तारीख को तो नहीं, आई गेस 2 तारीख को डालने वाला हूँ। ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 cc, और मे भी 7 तारीख से पहले पूरा ही हो जाए। समझ में आ गया? ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। ठीक है। समझे? क्लियर हुआ सबको? चलिए, सो ये बेसिक चीज को प्लीज फॉलो कीजिए, हो जाएगा मैनेजर, जो भी चीजें बनना चाहे तो सब हो जाएगा। अटकोगे कहीं नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं अटकोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे। बस ये 2 महीने कर लो स्ट्रगल, दे दो अपना 100%, झेल लो रिजेक्शंस। और मैं बेस्ट चीज बताऊं, जो लोग ये कर सकते हैं मेरी बात सुन के, ये 10 cc जो न्यू पर्सन है ना, प्लीज हॉट मार्केट से कर लो। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। ये 10 cc है, हॉट मार्केट से कर लो। जो न्यू पर्सन है, वो जो नहीं जानते हॉट मार्केट के बारे में, मेरे मेंटोर को बता देना का मेरा हॉट मार्केट का वीडियो दिखा दे, या बेसिक्स ऑफ बिजनेस का वीडियो दिखा दे आपको। ठीक है। बेसिक्स ऑफ बिजनेस बाय उदय दे करके एक वीडियो है,
आप अपने मेंटोर से मांग लेना, वो आपको सेंड कर देंगे, वहां पे आपको हॉट मार्केट भी समझा दिया जाएगा, कोल मार्केट, हॉट मार्केट, सब चीजें। ठीक है। ये 10 सीसी प्लीज अपने हॉट मार्केट से अचीव कर लीजिए, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। क्लियर? आपकी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी इससे, एंड यू विल अचीव माइलस्टोन्स ऑन दैट। कैसे काम करना है हॉट मार्केट में, उसको लेके भी ट्रेनिंग है मेरी, आप अपने मेंटोर से मांग लीजिए अगर आप चाहते हो तो। ठीक है। ओके। चलिए। प्रैक्टिकल प्लानिंग मैंने बता दिया है। ठीक है। क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, सब कुछ बता दिया है। दैट्स इट। ठीक है। और आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे हर किसी को पता है सुपरवाइजर में कैसे इनकम आता है, 40-50 हजार कैसे आता है, असिस्टेंट मैनेजर में कैसे आता है, मैनेजर में कैसे आता है। मैंने सबको समझाया हुआ है। करेक्ट। सबको पता है बेसिकली कैसे आता है इनकम, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इनकम। ठीक है। चलिए। तो ये हो गया डन। अब मैं आप लोगों से लास्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग, एज प्रोमिस्ड, मैं 10:45 के अंदर ही एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, मेरे को एक बार बता दीजिए जरा, एवरीवन। प्रिया, मोनिका, साक्षी, रिया, कृषु, महेंद्र, अर्पिता, ललिता, विकास, एवरीवन क्लियर? हेमंत, पल्लवी, ज्योति, ऋचा, निशा, एवरीवन क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए। एंड एक छोटा सा सैड न्यूज है, जो भी नोवस कस्टमर्स है इस मीटिंग में, गिने चुने दो चार, तो प्लीज मेरे को कल मॉर्निंग में कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा बैड न्यूज है, जो नोवस कस्टमर्स है। ठीक है। जो परमानेंटली नोवस कस्टमर बन गए हैं, ठीक है, मतलब बन तो नहीं गए हैं, जो भी है मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, जितने भी नोवस कस्टमर्स हैं। ओके। और द लास्ट पार्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीटिंग, हमारे बिजनेस में बेसिक स्किल क्या चाहिए सीसीस करने के लिए, डील्स क्लोज करने के लिए कितनी बेसिक स्किल्स चाहिए आपको? सबसे पहली जरूरी स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। करेक्ट। अभी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको क्या चाहिए, क्या काम करना पड़ेगा? इनविटेशन, एनरोलमेंट, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, डेवलपमेंट। करेक्ट। ये 5 बेसिक स्टेप्स आपको इस बिजनेस में करने हैं। समझ में आया? अब सर हमको तो दिक्कत आती है एनरोलमेंट में, ऑब्जेक्शन में। ठीक है। अब सर हमको तो दिक्कत आती है जब कॉल में फॉलोअप हो रहा होता है, हम सही ढंग से फॉलोअप नहीं ले पाते, फॉलोअप में दिक्कत आ जाती है, कभी कभार कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाते। कोई बात नहीं। सर हमसे क्लोजिंग नहीं होती, क्लोजिंग में दिक्कत आती है। कोई बात नहीं। डेट टू फॉलोअप सही ढंग से नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। हाइप आइडेंटिफिकेशन नहीं बन पाता, कोई बात नहीं। यही बेसिक चीजें है ना इस बिजनेस के अंदर, हाइप आइडेंटिफिकेशन, अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस, क्लोजिंग, जो सही ढंग से करने से आपका रिजल्ट निकल जाता है। करेक्ट। तो आज इस मीटिंग के बाद आप सबके डीएम पे एक फॉर्म आएगा। ठीक है। प्लीज उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है। क्या रहेगा उस फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। एंड जो भी प्लीज रिक्वेस्टेड पर्संस है इस मीटिंग के अंदर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके पास जो लिंक आएगा, आप उसको प्लीज फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे रिजल्ट निकालने में जो भी प्रॉब्लम आती है, इनविटेशन में आए, एनरोलमेंट में आए, कम्युनिकेशन में आए, कॉन्फिडेंस में आए, कहीं पे भी आए, इस बिजनेस के जगह पे आप कहीं पे भी अटक रहे हो, जो न्यू पर्सन है उनके लिए तो सारा कुछ न्यू है और अच्छी बात है उनके लिए, एंड जो ऑलरेडी काम करे काफी टाइम से उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, जी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, टीम को हैंडल करना ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मेंशन करना, हर एक चीज मेंशन करें प्लीज। शुद्ध हिंदी में मत लिखिएगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर आप मतलब हिंदी में जो इंग्लिश लिखा देते हैं, चैट का लैंग्वेज आपको पता है कैसे होता है, तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट जो हिंदी के अक्षर है वैसे मत लिखिएगा।
ठीक है, तो मेरे को ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा, मेरे को उतना अच्छे से हिंदी नहीं आती है। ठीक है, मुझे बोलना प्रॉपरली आता है, ठीक है, पढ़ना भी आता है, बट एक लाइन पढ़ने जाऊंगा इट विल टेक 2 to 3 minutes। ठीक है, तो प्लीज, ओके। एंड इससे क्या होगा सर? इससे ये फायदा हुआ आप लोगों को कि जो प्रॉब्लम्स आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? जो भी टॉपिक्स होंगे उन हर एक टॉपिक पे मेरी पर्सनल रिकॉर्डेड ट्रेनिंग, मतलब मैं आप लोगों के लिए पर्सनल ट्रेनिंग करूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा, एंड वो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहे, उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? हर एक चीज का एक्सेस आपके पास रहेगा, चाहे वो अगर आप चाहते हो कि एक तो ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पूरा वीडियो, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, एक न्यू सीरीज में लॉन्च करके बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिसमें हर एक ऑब्जेक्शन हो रहेगा, 2 वीडियोस बनेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, मतलब 2 ट्रेनिंग्स करने पड़ेंगे मुझे। फर्स्ट, इनविटेशन एंड एनरोलमेंट के ऑब्जेक्शन, और दूसरा D3 and 2 CC वाले ऑब्जेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा डिटेल में 2 पार्ट में वीडियोस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट प्लीज अपना जो भी प्रॉब्लम है उस फॉर्म के अंदर फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए, सो इस मीटिंग को एंड करने से पहले मैं 2 शब्द और बताना चाहूंगा। दैट इज, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। ड्रीम्स इन द सेंस वो नहीं कि मेरे को घर खरीदना है, भाई 1 साल में 2 साल में घर नहीं खरीद सकता, ठीक है, या गाड़ी नहीं खरीद सकता। इनिशियल इनकम में पहुंचने की कोशिश करो, यू नीड जस्टिफाई योर लेवल। एएस हो तो 25 या 30 हजार कमाने की कोशिश करो, कोशिश करो नहीं, करो। सुपरवाइजर हो, हमेशा इनकम 40 हजार से ज्यादा रखो। असिस्टेंट मैनेजर हो, 60,000 से लेकर 90 के बीच रखो। समझ में आ गया? जस्टिफाई योर इनकम, योर लेवल। ठीक है, ये चीज है। घर, गाड़ी, सक्सेस आ जाएगी, एटलीस्ट 2 से 3 साल तो दो सही ढंग से। ठीक है, अचानक से नहीं आती है। क्लियर? चलिए, सो आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें प्लान्ड अप है। जनवरी में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। 10 तारीख के अंदर अंदर इतने सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको, आप सह नहीं पाओगे। बट पता है सरप्राइजेस फायदेमंद किसके लिए होगा? जो 15 तारीख से पहले अपना काम निपटा लेगा। वरना जो नहीं निपटाएगा उसको बस सुनने में अच्छा लगेगा, एक्साइटिंग लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि उसको मिलने ही नहीं वाला कुछ, बस सुनने को मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, सो हर एक चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दे रहा हूं, हर एक चीज A to Z, जो भी चीज आपको चाहिए होगा सब करवा के दूंगा। बस अपने लिए नहीं सही, अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखा दो। ठीक है, 2026 एक आपका ऐसा साल बना दो, जनवरी और फेब को लेके इतना मेहनत करके, कि आप अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करते जाओ, और आपके पेरेंट्स ये बोल दे कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आ गया? चलिए, सो एंड करते हैं इस मीटिंग को। किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, एंड कर दे इस मीटिंग को।